Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने हम प्रेपरेशन पूरी करके जाते हैं, सारे चैप्टर, सारे ऑथर, राइटिंग स्टाइल, लिटरेरी डिवाइसेस, सारी चीजें हम चेक करके जाते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके जाते हैं और क्या कुछ नहीं. और उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो क्वेश्चन है कहाँ से. तो ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या हमें छोड़ देना चाहिए यार? अगर आपके पास में 6 में से 5 करने वाला ऐसा ऑप्शन कुछ है तो डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे के अंदर यू आर नॉट रिस्किंग योर मार्क्स. बट अगर आपको उसको छोड़ने से नंबर आपके डिडक्ट हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसे अटेम्प्ट करना चाहिए. अब मैं उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ? देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाली हूँ. पहला एग्जाम्पल जो अभी हम देखने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके एलिमेंट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं तो कितना मदद करता है. जैसे कि आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन. अगर ये वाले क्वेश्चन को आप रीड करोगे, डू यू थिंक एन ऑथर हु इंक्लूड सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ सटायर इन अ स्टोरी फेसेस द रिस्क ऑफ बीइंग टू सिनिकल? एक्सप्लेन. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये तक नहीं बताया कि ये कौन से चैप्टर्स है, आपको तो ये भी नहीं बताया कि इसका ऑथर कौन सा है, और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करूंगी. सबसे पहले मैंने डू को ब्रेक किया है. अब जैसे मैं डू को ब्रेक कर लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन मेरा आंसर यस या नो में चाहता है. फिर मैंने ऑथर को ब्रेक किया है तो मैं समझ जाऊंगी कि अरे यार ये जो है ये कहीं ना कहीं ऑथर के बारे में. इसके बाद में मैंने उसकी राइटिंग स्टाइल इंक्लूड्स है तो उससे मैं समझ गई कि उसकी राइटिंग स्टाइल डेफिनेटली यहाँ पर आएगी. तो सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ सटायर, ये उसकी राइटिंग स्टाइल हो गई. इन अ स्टोरी फेसेस द रिस्क, ये द रिस्क से मुझे पता चल जाएगा क्वेश्चन की टोन कैसी है. क्वेश्चन यहाँ पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई अप्रिसिएशन की बात कर रहा है, क्या बात है. तो द रिस्क जो है वो रिस्क इतना कुछ पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगी कि यहाँ पर ये एक नेगेटिव टोन में जा रहा है. ऑफ बीइंग टू सिनिकल, अब ये सिनिकल जो है ये पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है, बट अफसोस की बात यह है कि मुझे सिनिकल का मतलब नहीं पता. अब ऐसे में मेरे पास में नेक्स्ट है एक्सप्लेन. क्या करूं? तो सबसे पहले मैं देखूंगी, मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगी ऑथर को. मैं देखूंगी कि कितने ऑथर्स हैं. मैंने सारे ऑथर्स आपको बता रखे हैं, आपको सारे ऑथर्स आते हैं, आपको पता है कौन कौन से ऑथर्स हैं. मैं फिगर आउट करूंगी कौन कौन से ऑथर्स हैं. अब मैं उन ऑथर्स में से फिल्टर करूंगी उन ऑथर्स को जो सटैरिकल वे में लिखते हैं, ऐसे वाले ऑथर्स जो ह्यूमरस हैं, ऐसे ऑथर्स जो जोक्स के थ्रू अपनी बातों को रखते हैं. अब जब मैं उनको लिमिट डाउन करती हूँ तो मेरे सामने एक ऐसा बड़ा नाम आता है जो सेवरल इंस्टेंसेस इंक्लूड करता है. मतलब एक ऐसा ऑथर भी है जो बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है वो उसने डाले हुए हैं, बहुत सारे जोक्स जो है उसने डाले हुए हैं और उससे थीम को या चैप्टर को आगे बढ़ाया हुआ है. अब जैसे ही मैंने ये फिल्टर अपने दिमाग के अंदर लगाया तो मुझे पता चल गया कि जरूर यहाँ पर कल्कि की बात हो रही है, क्योंकि इसके अलावा सारे जो चैप्टर्स है उनके अंदर इतना ज्यादा ह्यूमर नहीं है. ऐसा नहीं है कि भयंकर इंस्टेंसेस यहाँ पर डाल दिए हैं और बहुत ही हंसी मजाक के साथ में, बहुत ही सटायर के साथ में एक्सप्लेन किया गया है. आपको पता है कि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें राइटिंग स्टाइल का अंदाजा भी होता है. अब जैसे ही मुझे ये पता चल गया तो ये चैप्टर जो है ये मेरे लिए क्लियर हो गया टाइगर किंग. अब मेरे को पता चल गया कि ये टाइगर किंग है, मुझे ये पता चल गया है कि अभी ये ऑथर जो है वो कल्कि है. अब मेरे को यहाँ पर ये हाँ या ना वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 चीजों में बटा हुआ है. पहले तो मुझे हाँ या ना का आंसर देना है और फिर मुझे एक्सप्लेन का आंसर देना है. अब हाँ या ना मैं इस रिस्क के अकॉर्डिंग दूंगी, क्योंकि ये रिस्क मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव टोन मुझे बता रहा है. तो ये मुझे बता रहा है कि यार कोई एक ऑथर जो बहुत सारे इंस्टेंसेस सटायर के इंक्लूड अगर करता है अपनी स्टोरी में, तो उसको क्या रिस्क है कि वो सिनिकल लगेगा. तो इससे मैं सिनिकल का मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी उसी टेक्निक से जिस टेक्निक से मैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. तो मुझे सिनिकल से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रिटिकल समझ में आ रहा है. ऐसा समझ में आ रहा है कि जरूर यहाँ पर एक टारगेट हो सकता है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ठीक है ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है. जरूर यहाँ पर किसी कोई इंसान जो इसे पढ़ेगा, रीडर जो इसे पढ़ेगा, वो क्रिटिसाइज हो सकता है, यहाँ पर ऑथर को टारगेट किया जा सकता है. कुछ ऐसा कुछ मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है. अभी भी मैं इसके मीनिंग के साथ में क्लोज नहीं हूँ, बस मुझे ये पता है इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है क्योंकि ये रिस्क के साथ में आया है. तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. अब अगर मैं खुद ये बिलीव करती हूँ कि कल्कि ने बहुत सारे सटायर यहाँ पर इंक्लूड करके स्टोरी को बेकार कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट का सपोर्ट कर दूंगी. अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि नहीं यार ये नेगेटिव वर्ड्स की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, पर मुझे तो कल्कि का स्टोरी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा कि उन्होंने इतने सटायर, इतने सारे ह्यूमर, इतने जोक्स को इंक्लूड किया है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी और मैं बोल दूंगी नहीं ऐसा नहीं होता है. अब इसके बाद में बात रह जाती है एक्सप्लेन करने की. अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन क्या कर रही हूँ, राइटिंग स्टाइल. अब मैं क्या करूंगी, राइटिंग स्टाइल एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी कि कल्कि की राइटिंग स्टाइल क्या है, कल्कि कैसे लिखते हैं, उन्होंने टाइगर किंग के अंदर कैसे अपने सटायर शो किया है, किस तरीके से, किस टोन के अंदर उन्होंने अपनी बातें रखी है और उससे रीडर का एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है. दैट्स इट. अब ऐसे के अंदर अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर आता है
और अगर मेरा ये येस और नो जो एकदम सही लग जाता है, जो कि लगेगा क्योंकि ये डू यू है, तो डेफिनेटली मैं अपना परसेप्शन यहाँ पर अपने हिसाब से बना सकती हूँ, तो कुछ नंबर मुझे इसके मिल जाएंगे। दूसरा, मैं अलग कुछ तो बता ही नहीं रही हूँ, आपने मुझे राइटिंग स्टाइल का हिंट दिया तो मैं राइटिंग स्टाइल के बारे में बता रही हूँ, ऑथर में पहचान चुकी हूँ जो कि करेक्ट है, तो कुछ नंबर मुझे उसके मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा यहाँ पर नंबर कट सकता है तो आधा नंबर कट सकता है, वो इसके लिए क्योंकि मुझे सिनिकल का मतलब नहीं पता है, तो हो सकता है कि मैं वो कनेक्शन ड्रॉ नहीं कर पाऊँ, अदरवाइज मैं एकदम सही हूँ। 2 नंबर का ये क्वेश्चन अगर होगा तो मुझे इजीली 1.5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को मैं छोड़कर आने वाली थी उसके अंदर मेरा सिर्फ आधा नंबर कटा है। अगर मैं एकदम काम माइंड से इसके एलिमेंट्स को अलग करके देखूं तो मैं बिल्कुल इस पे लिख सकती हूँ। इसके साथ में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर आप चीजों को समझ रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पर रोड साइड स्टैंड के बारे में बात हो रही है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर रोड साइड स्टैंड के मूविंग कार्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मूविंग कार्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रोड साइड स्टैंड, मूविंग कार्स, ये दोनों के बारे में बात हो रही है, और इसके ऊपर से मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वर्ड देखने को मिल गया है, ठीक है। और इसके बाद में मेरे को ये भी पता चल गया है कि पूरी पोएम के बारे में ये बात कर रहा है। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के को ये वूवन वर्ड क्लिक नहीं करे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपाउंड। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सपाउंड ये चाहता क्या है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे दिए, क्वेश्चन तो ये है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है और मुझे नहीं पता ये एक्सपाउंड का क्या मतलब है, मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे पता था कि मेरे को हाँ या ना में आंसर करके एक्सप्लेन करना है, पर मेरे को एलिमेंट्स नहीं पता थे। अब मुझे एलिमेंट्स मिल गए हैं पर मुझे पता नहीं है कि चाहता क्या है मेरे से। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर करूंगी, एलिमेंट्स के बेसिस पे। मेरे को क्या करना है, पहले तो यहाँ पर पोएम के बारे में बता देना है, तो मैंने सबसे पहले पोएम के बारे में बताना है, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर पोएट के बारे में बता दूंगी, फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगी, रोड साइड स्टैंड पकड़ा तो रोड साइड स्टैंड के बारे में बता दिया, इसके बारे में लिखा कि रोड साइड स्टैंड जो है ये किन किन लोगों ने लगाया है, ठीक है, ये क्या बताता है, ये तो मैं बता सकती हूँ। मूविंग कार्स क्या बताती हैं, ये मूविंग कार्स कौन है, ये मूविंग कार्स सिटी पीपल है जो कि यहाँ पर हाईवे से गुजरते हैं पर रुकते नहीं, ये सब तो मुझे आता है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि मुझे कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी आता है, तो मैं क्या करूंगी, अपने जैसे ही पोएम और पोएट मैंने बताया, मैं रोड साइड स्टैंड और मूविंग कार के अंदर कॉन्ट्रास्ट की बातें, सारी पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने लगूंगी और मैं उनका आंसर निकालने लगूंगी। अब जब मैं इनके आंसर में, आपको पता है मैम ने बताया 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 पॉइंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रोड साइड स्टैंड और मूविंग कार के 2 कॉन्ट्रास्ट के पॉइंट्स निकाल दूंगी। अब चाहे ये एक्सपाउंड का मतलब मुझे नहीं भी पता है, मैं एक बार को देखकर इसे घबरा भी गई हूं, मैंने लिटरली इसको आंसर कर दिया है, सिर्फ एलिमेंट के बेसिस पे मैंने इसे आंसर कर दिया है। मुझे जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, मेरे पास सिर्फ स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट समझा दिया, मैंने स्टेटमेंट समझा दिया कि हाँ रोड साइड स्टैंड और मूविंग कार में ये डिफरेंस है, ये 2 मेजर डिफरेंसेस है, बात खत्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो मेरे को नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, अब वो इंट्रोडक्शन भी मैंने खुद बना लिया पोएम और पोएट के बेसिस पे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन की या तो आप एलिमेंट्स नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपको उस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है, तो ऐसे में भी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सिर्फ एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत या फिर किन्हीं वर्ड्स को, किन्हीं टोन्स को समझने की कोशिश करो। अगर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक वर्ड भी समझ में आता है ना, अगर एक वर्ड भी समझ में आता है उसके ऊपर लिख दो, पर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, आपको उसका आंसर करके आना है, क्योंकि अगर आपने बाकी सारे क्वेश्चन के अच्छे आंसर किए हुए हैं, टीचर बिल्कुल आपकी एफर्ट्स को वहां पर देखेंगे और बिल्कुल आपको वहां पर मार्किंग मिलेगी। आपको पता है वैसे भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजों की भी मार्किंग मिलती है। आपने स्ट्रक्चर के अंदर ब्यूटीफुली थीम को भी अगर समझा दिया है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर बाय चांस आपके चैप्टर पकड़ में आ गया है, ऑथर पकड़ में आ गया है, आप राइटिंग स्टाइल, थीम, कैरेक्टर, इनमें से कोई भी चीज जो क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड भी कैरेक्टर का बता रहा है, एक वर्ड भी थीम का बता रहा है, एक वर्ड भी आपके राइटिंग स्टाइल का बता रहा है, आप उसके ऊपर लिख कर आ जाओ। आपको आगे पीछे का अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना है, क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल हो गया है, क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं, तो ये टिपिकल लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वही एलिमेंट पकड़ो और पकड़ के उसके ऊपर लिख दो। जैसे ही आप उसके ऊपर लिख दोगे तो कम से कम जहां आपको 0 नंबर मिलता, क्योंकि आप छोड़कर आए हो, अब आपको हो सकता है सिर्फ आधा नंबर कटेगा, और वो भी इसके लिए क्योंकि हो सकता है कनेक्शन नहीं बैठ पाया क्वेश्चन के साथ, दैट्स इट। और वो भी मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन के अंदर जाकर बता रही हूँ, अदरवाइज चांसेस आ तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज माय टिप कि आपको कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, और कोई भी वर्ड अगर आपको आता है तो उस पर बिल्कुल लिखकर आ जाना है एकदम फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो।
Thank you so much for watching. Don't forget to like the video and share the video with your friends, and also subscribe to the channel. I'll see you very soon. Bye bye. Take care. I love you guys.